वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात की थी और उसमें एक आध एग्जाम्पल भी हमने दिखाया था। उस चीज़ को फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूपों का होता है। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार मतलब जब भी किसी वास्तविक संख्या में हर से अंश को भाग दिया जाता है, कुछ चरण के बाद भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मतलब शेषफल 0 हो जाता है, तब इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका बात अगर हम करें, ठीक, तो 20 को ये ले लिया जाए, जैसे 10/4 यह है 10/4 में 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाए, 20 हो गया, 4 पंजे 20, खत्म हो गया ना। एक ही चरण बाद जाकर के, अगर कभी कभी होता था दशमलव के 2-3 स्थान के बाद भी खत्म हो जाए, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है वास्तविक संख्या का। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब ये दशमलव के बाद जो है अंक आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, मतलब अनंत तक ये प्रक्रिया चली जाती है। तो जैसे भाग देने पर, जैसे 10/3 की अगर हम बात करें इसकी, तो अभी देखोगे दशमलव के बाद आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इस तरह से दशमलव प्रसार जो होता है, इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वास्तविक संख्या का, अशांत वास्तविक जो है दशमलव प्रसार कहलाता है। और उस चीज को जैसे इसी की हम बात करें तो अभी 3 दशमलव लगाए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। तो इसको हम 3.3 बार या ऐसे 3.3 बार किताब में कहीं ऐसा तो कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, ये लिखिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ हमने ये भी 2 प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इसमें समझिए, ऐसा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार यह होगा जिसमें दशमलव के बाद स्टॉप तो नहीं मिलता, शेषफल चलता रहता है, लेकिन एक निश्चित अंतराल बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे यहाँ देखो ये कैसा है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 3 3 उसी की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक, तो ये कैसा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार जो है अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक। अब कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो a/b को अगर हम भाग दें तो पता चला ऐसा मिल रहा है कि 2.10 2 0 0 1 2 1 ऐसा कोई मतलब होता चला जाए, अलग अलग सवाल, मतलब एक निश्चित अंतराल बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो, वही संख्याएं ना आने लगे, एक संख्या की हो सकती, संख्याओं की ना हो, तो इस तरह का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक। इस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक आध क्वेश्चन तुम लोगों को बताया गया था कि कैसे करना है, आई बात समझ में। एक आध क्वेश्चन और फिर कर दे रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार कीजिए, ठीक। तो किताब हमारे पास है, क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये भी हमको बताना है। तो एक क्वेश्चन जो है हम करवाए थे, एक क्वेश्चन हम करवाए थे और जो है एक आध और करवा दे रहे हैं क्वेश्चन करके ही। और देखिए प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक उठा लिया जाए कि इसका दशमलव प्रसार करना है। मान लीजिए कि जैसे 5वां पार्ट है, तो यहाँ से उठा रहे हैं 2/11 का दशमलव प्रसार कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए तथा यह भी बताइए कि यह दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार किस रूप का है, किस रूप का है या किस प्रकार का है, ये है क्वेश्चन। फिर से बता देना, 2/11 का दशमलव प्रसार कीजिए तथा यह भी बताइए कि यह दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखा जाए। तो 2 पॉइंटों पर ध्यान देना, तो इसका दशमलव प्रसार करना है मतलब 2/11, तो इसको कुछ करना नहीं, भाग देना है। ठीक, दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो 2/11 है तो 11 से 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लो। अब 20 हो गया, 11 के 11, 9 बचा, 90 हो गया, 9 बचा तो 90 हो गया, दशमलव लगा 0 पड़ जाएगा। ठीक, तो 11 8 88। अब 2 बचा, 2 बचा ना। ठीक, तो जैसे ध्यान देखें, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया था, 11 के 11, 9 बचा, 20 था, हाँ 20 था, तो 11 के 11, 9 बचा, 90 हो गया, 11 8 88, 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हो गया, तो 11 के 11, दशमलव लगाया फिर 0 बढ़ जाएगा, 20 में तो 11 8 88, 1 8 ऐसे आता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं आ रहा है, मतलब दशमलव प्रसार अंत तक जा रहा है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार में ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि 1 8 1 8 1 8 एक निश्चित अंतराल बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 8 का अगर बार लगा दें तो कोई गलत नहीं होगा। तो क्या आंसर लिख दीजिए, आंसर क्या लिखोगे, 1 8 बार, और लिखोगे क्या, अनवसानी, अनवसानी, ठीक, आवर्ती, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। इतनी चीजें किस प्रकार का वो भी लिख दिया गया, किस ये भी। ठीक, आइए अब होमवर्क करके जो है क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क करके देखिएगा इसको। तो चलिए क्वेश्चन इसका देखा जाए, एक और ये तुम लोगों के लिए किया जा रहा है, और इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने एक करके बताया था। ठीक, तो चलिए फिर देखा जाए। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार कीजिए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें दे दिया गया कुछ। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन जैसे इसी बुक से ही दे देते हैं, इसी को तो अपना तुम लोग करिएगा। जैसे 1/11, दूसरा पार्ट 4 से 1/8, तीसरा 3/13, चौथा पार्ट 329/400। ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दिए गए। तो इसका दशमलव प्रसार तुम लोगों को करना है, दशमलव प्रसार कैसे क्या, और ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार किस रूप का है, ये दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो उम्मीद है कि तुम लोग करोगे। जो नहीं आएगा हमको जो है समय रहते मैसेज करके बताओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको हम फिर आकर के करवा देंगे। ठीक, आगे है तो एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नावली 1.3 है। ये प्रश्नावली 1.2 हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम गोला प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी और पटरी की, तो उसको क्लास में जब शुरू होगा तब करवाया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुन लेना। आप जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.182857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि के बाद 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं, मतलब हम लोगों को, आपको सबको दिया है कि 1/7 बराबर इतना है, तब लंबी भाग की प्रक्रिया ना करो, उसके प्रयोग के बिना इनका मान ज्ञात करो। ठीक, आइए देखें कैसे ज्ञात किया जाता है। इस पे बार लगा हुआ था जी, यहाँ तो है ना। तो आइए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि 1/7 बराबर 0 कितना दिया है, 1 4 2 8 5 7, ये बार लगा है, मतलब इनका रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं बार बार। समीकरण नंबर 1 ये दिया है, इनका आप जहाँ चाहेंगे वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए कितने का निकालना है, 2/7 बराबर, इसी का मान निकालना। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 गुणे 1/7, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा 2 गुणे, इसका मान मालूम है समीकरण नंबर 1 से, तो 0.142857 का रिपीट कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक, उसके बाद 2 का इसमें शायद गुणा करके अभी देख दे रहे हैं, है ना। इसको 2 का इसमें गुणा करोगे, 2 7 14 के 4, 2 5 10, 11 के 1, 2 8 16, 16 1 17 के 7, 2 दूनी 4 1 5, 2 4 8, 2 1 के 2, 0.0। शायद उत्तर होना चाहिए। अब आंसर देख ले रहे हैं, ये क्या लिखा है आंसर, थोड़ा प्रश्नावली में जा करके देख लिया जाए। ठीक, तो 1 मिनट का जो है, आधा मिनट का समय दीजिए। ये कितना है, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4 है। ठीक, तो ठीक है, ये आ गया, ये ज्ञात हो गया। अब फिर हम पुनः क्या निकालना है, इन्हीं के प्रयोग से 3/7 का मान निकालना है। तो इसको 3 गुणे 1/7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे भी देखना, 3 गुणे 1/7 का मान हमको दे रखा है उसने, कितना, 0.2857। कहाँ से, समीकरण 1 से, ये हुआ। ठीक, उसके बाद आप 3 का गुणा इसमें कर जाओ पूरे में। तो आइए देखा जाए, तो जब गुणा करोगे बराबर के नीचे बराबर लगा, हम यहाँ लगा देंगे 3 7 21 के 1, 3 7 21 के 1, 3 5 15 और 2 18 के 8, 3 8 24, 24 1 25 के 5, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 4 12 के 2, 3 1 के 3 1 4 0.12 क्योंकि लगा दे, मिला लें इसका भी आंसर, 4 2 8 5 7 1, ये 7 होगा। कैसे मिला लिया जाए, देखिए 3 7 21 के 3 बचे 15, 2 17 के 7 हो जाएगा। गुणा देख लेना, 3 7 21 के 1, 3 बचे 15, 2 17 के 7, चले 3 8 24, 1 25 के 5 और उसके बाद जो पूरा मतलब ये किसका मान है, 3/7 का। 2 हो गया ये। ठीक, अब फिर पुनः करके पुनः 4/7 को हम 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 4 गुणे 1/7 का मान हमको समीकरण में दिया गया है। 1/7 का मान समीकरण में क्या जो है दिया गया है।
ठीक, इसको ऐसे यहाँ रख लीजिएगा, आगे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, फिर उसके बाद गुणा कर देगा, फिर इसके बाद इम्प्लाइड डेल कितना बराबर इतना, बार लगा करके तुम लोग ऐसे लिख दोगे। ऐसे 5/7 का, ऐसे 6/7 का, मतलब जितने भी दिए हैं सबको निकाला जा सकता है, निकाल लेना सबको। मान लो सब तुम लोग बारी बारी से ऐसे निकाल गए, लास्ट में आंसर लिख देना 2/7 बराबर इतना, कामा 3/7 बराबर इतना, 4/7, ऐसे सबका कामा लगा लगा करके आंसर लिख दोगे। मामला समझ में आया? ठीक, अब आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, इसी पे आधारित है लेकिन थोड़ा उल्टी प्रक्रिया का है। अभी तक क्या था, वास्तविक संख्याएं दी जाती थी, परमेय संख्या के रूप में दी रहती थी, उसको दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना था। अब की बार क्या है कि दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है, उसको परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या मतलब क्वेश्चन ऐसे कहता है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, जहां पे Q ≠ = 0, क्यों ≠ = 0 के पूर्णांक के रूप, तो हम क्वेश्चन लिखा देते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आइए अब इसकी बारी देखा जाए कैसे कैसे क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन, फिर इसी पे आ रहा है 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ = 0 है। भाई Q 0 हो जाएगा मामला ना, तो इसका मतलब क्या, परमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कीजिए, किसको 0.6 बार। ठीक, तो इस ऐसे का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, इस पर भी आधारित जो है क्वेश्चन का भी, जैसे 0.9 दे दिया जाए, 0.3 दे दिया जाए, बार लगा करके। ठीक, तो वही प्रक्रिया है। आइए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सावधानी पूर्वक देखिएगा, इन्हीं को करना है ना। ठीक, मान लो कि ये x के बराबर है, माना x बराबर 0.6 का r। अच्छा, बराबर इसको ये भी लिख सकते हो 0.66666 डॉट 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 अनंत तक ऐसे जाएगा, इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। बात क्लियर, लिख सकते हैं ना। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना। दशमलव के बाद केवल एक संख्या 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो इसलिए दोनों पक्षों में जब एक संख्या से की काले पुनरावृत्ति हो तो 10 की घात 1 से भाग जो है गुणा कर दो, तो दोनों पक्षों में 10 की घात 1 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 10x, और यहाँ जब 10 से गुणा करोगे दशमलव का स्थान दाहिने खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 6.66666 ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब देखना समीकरण 1 से ये दशमलव इतने का मान x है कि नहीं है, दशमलव इतने का मान x है कि नहीं, तो पता चला है। ठीक, तो इम्प्लाइड ये हो जाएगा कितना 10x, या ऐसे लिख दो बराबर, इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिखिए ऐसे, ये हो जाएगा 6 प्लस 0.6 डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं, जोड़ोगे फिर वही चीज मिलेगी। ये मामला क्लियर हुआ। इम्प्लाइड 10x बराबर, ये तो 6 है, ये प्लस में देखो इस पूरे का मान समीकरण 1 से x है कि नहीं है ना, कहाँ से, समीकरण 1 से। मामला क्लियर। अब ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 9x बराबर 6, तो इम्प्लाइड x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक, इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा इम्प्लाइड दैट ये हो जाएगा कितना x बराबर 2/3। मामला समझ में आया। अब x बराबर 2/3, तो इम्प्लाइज दैट
हम यहीं पे आगे बढ़ा दे रहे हैं, तुम लोग नीचे लिख लेना यहाँ इम्प्लाइड दैट, ठीक। हम यहीं आगे बढ़ा दे रहे थे, इम्प्लाइड दैट एक्स का मान रखोगे तो 0.6 बार बराबर एक्स का मान यहाँ रहेगा 2/3, यही आंसर हो जाएगा। जो इसी आगे मामला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को देखो कितने रूपों में कह सकता है, इसी क्वेश्चन को कितने रूपों में और कह सकता है। 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको तुम लोग भी ध्यान से देखिएगा, ठीक। होमवर्क है, वर्क तुम लोगों के लिए वर्क। चलो क्वेश्चन 0.3333 या इसी को 0.3 का बार भी कह सकता है। दोनों को मतलब सेम टू सेम है। अगर ये दिया है तो बराबर इतना लिख लोगे, मामला समझ में। 0.इतने को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आगे उसे बढ़ा लीजिएगा, व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, ठीक। क्वेश्चन एक ये भी है 0.999 या 0.9 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ये 2 क्वेश्चन ही होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चनों में से एक तो हम करवा देते हैं, चलो ये 9 वाला करवा दें, ये 3 वाला तुम लोग अपना करिएगा, ठीक। वर्क में से भी एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, क्योंकि अभी तुम लोग 9th में आए हो तो बहुत तेजी तुम लोगों के साथ नहीं की जाएगी, ठीक। आराम से जितना किया जाए उतना तुम लोग करते हुए चलो। बाकी क्लास में जब मिलेंगे तो वहां पे जो है और सामने जो है बातें ढेर सारी होंगी। सोल्यूशन मान लो 0.99 को तो मान लो x के बराबर है, माना x बराबर 0.999 तक जाएगा, इम्प्लाइड दैट इसी को, ठीक, x बराबर 0.9 का बार भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ऐसे थोड़ा सा ये पिछली बार क्या था, ये ऊपर था ये नीचे था, आपकी बार क्या ये ऊपर ये नीचे, बाकी का स्थान पुनरावृत्ति थोड़े करके मानुषी रूप में करके तो कर लो, आसानी से वही चीज तो बन गई, कर लीजिएगा। उसके बाद जो आएगा x बराबर, उसके बाद लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा जितना बराबर जो दिया है, 0.999 बराबर जो आएगा वो आंसर इस रूप में लिख दीजिएगा। तो दोनों क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं हो जाएगा, ठीक। P/Q के रूप में ही चेंज करना है तो हम उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन में भी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और फिर चलिए ये देखिए क्वेश्चन एक और 0.47 के बाद ये है को P/Q के रूप में, को P/Q के रूप में लिखिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ये चीज थोड़ा सा हट गया क्योंकि एक संख्या रिपीट होने से पहले एक संख्या दी गई है जो कि रिपीट नहीं हो रही, तो इसको P/Q के रूप में प्रोसेस वही। सोल्यूशन मान लिया x के बराबर है तो माना x बराबर क्या, यही जो संख्या दी गई 0.47 बार, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 7 7 7 7 7 कहाँ अनंत ये हो जाएगा समीकरण नंबर। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? 7 7 7, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ देखना, फिर एक काम करते हैं, ये इसको अगर ऐसे लिख दें हम थोड़ा सा ऐसे तो चलेगा क्या? इम्प्लाइड करके चलिए एक काम करते हैं 10 से पहले गुणा करके इनकी पुनरावृत्ति को खत्म करते हैं, मतलब जो एक एक्शन ये दिक्कत कर रहा है इसको खत्म करते हैं। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, पक्षों में 10 से
गुणा, जब गुणा करोगे 10x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, इसको समीकरण ये हो जाएगा 4.7777 ऐसे घात का। तो क्या यहाँ से ये मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4.777 नहीं मिलेगा, कितना? चलो ठीक है, तो समय हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है विद्यालय में, है ना, और हमारे भी घर से फोन आ ही चुका है, और जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको भी काफ़ी लेट हो रहा है, वो आगे हैं। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसी क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।